गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 4 अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएंटेशन। पढ़ते हैं इसे। इस अध्याय में हम जीवन कौशल पर आधारित अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अनुलोम समानुपात क्या होता है यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। मान लीजिए हम दुकान से पेन खरीदते हैं। अगर एक पेन का मूल्य 10 है तो दो पेन का मूल्य दुगना होगा और तीन पेन का मूल्य तिगुना, चार पेन का मूल्य चौगुना हो जाएगा। इसी प्रकार पेनों की संख्या में गणित में उसका मूल्य बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पेनों की संख्या और मूल्य, 5 पेनों का मूल्य 50 है, 8 का 80, 10 का 100 हो गया, 15 का 150, 20 का 200, 35 का 350, 50 का 500 और 1000 100 का होगा 1000 रुपए। क्या करा हमने, गुणा करते चले गए। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो 5 पेनों का 50 हो गया, ऐसे हमने गुणा कर दी। इसी सारणी से हमें क्या स्पष्ट होता है कि पेनों की संख्या बटे पेनों का मूल्य अर्थात x बटे वाई प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं। अतः x बटे वाई का मान अचर है, यानी कि इसे हम x बटे वाई बराबर k भी कह सकते हैं। अचर यानी कि k हम उसे लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जब दो राशियों x और y के बीच इस तरह का संबंध हो तो x के बढ़ने पर y भी उसी अनुपात में बढ़ेगा बढ़ता है तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। दूसरा, x बटे वाई का मान वृद्धि या कमी दोनों स्थितियों में अचर होता है। उदाहरण एक से समझते हैं। एक रेलगाड़ी है, 2 घंटे में 650 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ समय बढ़ने के साथ साथ रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ेगी, तो अतः यहाँ अनुलोम समानुपात है। मान लीजिए वायुयान 7 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में, तो 650, 7 में x, तो 2:7 समानुपात हो गया 650 अनुपात x के। तो हम क्या करेंगे, अनुपात में क्या करते हैं, पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से गुणा करते हैं। 2 की x से गुणा करी, 650 की हमने 7 से गुणा कर दी, तो ये हो गया x बराबर 650 गुणा 7/2। इससे इसको काटा तो उत्तर आ गया 22,075। तो रेलगाड़ी 7 घंटे में 22,075 किलोमीटर दूरी तय करेगी और ये इसका हो गया उत्तर। दूसरा देखते हैं इसका उदाहरण। एक बाइक है, 35 लीटर पेट्रोल में 525 किलोमीटर जाती है। वह 18 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी। तो क्या करेंगे, पेट्रोल की मात्रा घट रही है तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी भी कम हो जाएगी, अतः यहाँ अनुलोम समानुपात है। तो मान लीजिए कार 18 किलोमीटर में x किलोमीटर दूरी तय करती है। 35 में करी है उसने 525, तो 18 में करेगी वो x, तो 35 अनुपात 18 समानुपात 525 अनुपात x। यानी कि पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से, इसको गुणा ये हो गया 525 गुणा 18/35, 35 से काटा, ये हो गया 270 इसका उत्तर। तो इसका मतलब हो गया, अतः वह बाइक 18 लीटर पेट्रोल में 270 किलोमीटर दूरी तय करेगी और ये इसका हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। यदि 5 पंखों का मूल्य इतना हो तो ऐसी 18 पंखों का मूल्य क्या होगा। 18 पंखों का मूल्य मान लिया हमने x है, तो पंखों और मूल्य है 5 है और 18 है और मूल्य 2050 है और x है। 5:18 समानुपात 2050 अनुपात x। 5 की x से करी गुणा, 2050 की 18 से गुणा कर दी, तो ये हो गया 5 गुणा x गुणा 18 गुणा 2050। ये हो गया 5 से करी 5 चौके 20, 5 एकम 5 शून्य, इसकी इससे गुणा करी तो ये हो गया 7310। तो 18 पंखों का मूल्य हो गया 7380 रुपए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम समानुपात यानी कि इनवर्स वेरिएटेशन क्या होता है। जहां एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है तो वहां प्रतिलोम अनुपात होता है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई सारणी देखिए, इसमें एक सड़क को पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या तो दिनों की संख्या दी गई। ठीक है, श्रमिकों की संख्या x है, दिनों की संख्या y है,
तो x गुणा y करेंगे। श्रमिकों की संख्या पहले 5 है, दिनों की संख्या 40 है, तो 5 चौक 20 यानी कि 200 हो गई। अब श्रमिकों की संख्या 10 है और दिनों की संख्या 20 है, तो भी 200 हुआ। अब श्रमिकों की संख्या 20 है, दिनों की संख्या 10 है, तो भी 200 हुआ। श्रमिकों की संख्या 40 है और दिनों की संख्या 5 है, तो भी 200 ही हुआ इसका उत्तर। इससे क्या तात्पर्य है, इस सारणी से क्या प्रकट है कि 5 श्रमिक सड़क को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 10 मजदूर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 मजदूर श्रमिक उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही तो पता चल रहा है इससे। 5 श्रमिक होंगे 40 दिन लगेंगे, 10 होंगे तो 20 दिन लगेंगे, 20 होंगे तो 10 दिन और 40 होंगे तो 5 दिन। एक बढ़ रहा है और एक उसी अनुपात में घट रहा है। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि श्रमिकों की संख्या जितना अनुपात में बदलती है उसके बीच उल्टे अनुपात प्रतिलोम अनुपात में दिनों की संख्या बदलती है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में x गुणा y का मान 200 रहता है। तो ये और ये गुणा कर रहे हैं तो 200 ही आ रहा है। इस प्रकार x गुणा y का मान अचर है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो ये अचर हो गया। तो सड़क को पूरा कराने के लिए आवश्यक श्रमिकों और दिनों की संख्या में प्रतिलोम संबंध है। इस प्रकार चारों पद 5 श्रमिक 10 मजदूर 40 दिन 20 दिन 40 दिन में अनुपात है। 5/10 बराबर है 40/20 का प्रतिलोम अनुपात करेंगे। यानी क्या करेंगे, 5/10 बराबर करें, इसका प्रतिलोम अनुपात हो गया 20/40। तो 5/10/20/40, इसकी इससे गुणा करी तो क्या हो गया, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20। जब 4 राशियां प्रतिलोम समानुपात में हो तब अंत की 2 राशियों के अनुपात को उल्टा करके लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब 2 राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के किसी अनुपात में बदलने पर y उसी अनुपात में बदलती है तो x गुणा y बराबर k, जहां k अचर होता है, तो ये राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती है। तीसरा है, प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीर ये से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 1 समझते हैं। एक छात्रावास में 40 लड़कों के लिए 30 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 20 लड़के और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। अब हमने क्या करा, 40 लड़के थे, 30 दिन में समय खत्म हो रहा है। अगर 20 और आ जाए यानी कि 60, 40 और 20 60 हो गए, 60 हो जाए तो कितनी चाहिए होंगी, तो 20 लड़के और आ जाने पर लड़कों की संख्या 40 जमा 20 बराबर 60 हो गई। मान लीजिए भोजन सामग्री x दिनों में समाप्त होगी, तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या तो बढ़ गई और दिनों की संख्या घट जाएगी, इसको बढ़ाने वाले और उसको घटाने वाले में, तो 40/60 समानुपात x अनुपात 30, इसको इससे गुणा करी, पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से गुणा करी, x बराबर हो गया ये, तो x बराबर 20, तो भोजन सामग्री 20 दिन में समाप्त हो जाएगी। जो चीज 30 दिन चल रही थी वो 20 दिन में ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि लड़कों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 20 लोग किसी दीवार को 24 दिन में बनाते हैं, उस दीवार को 16 दिन में बनवाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए 16 दिन में दीवार बनवाने के लिए x लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो दिन की संख्या तो घट गई और लोगों की संख्या बढ़ गई। दिन थे 24 और 16 और लोग हो गए 20 और x, तो 24/16 समानुपात x अनुपात 20, इसकी इससे गुणा करी, तो ये हो गया 16 गुणा x गुणा 20 गुणा 24, इसको काटा 8 से, 8 दूनी 16, 8 के 24, 2 एकम 2 शून्य, ये हो गया x बराबर 30, तो 30 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये इसका उत्तर हो गया। उदाहरण 3 देखते हैं। 12 लड़के या 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 लड़के और 3 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। प्रश्नानुसार 12 लड़के बराबर 8 आदमी है। 12 लड़के या फिर 8 आदमी, यानी कि एक लड़का बराबर 8/12 आदमी और 3 लड़के बराबर 8/12 गुणा 3 आदमी, यानी कि 2 आदमी हो गए। ठीक है, 12 लड़के या 8 आदमी है, तो 12 लड़के बराबर 8 आदमी, एक लड़का बराबर 3/12 आदमी। अब हमें निकालना 3 लड़के और 3 आदमी निकालना, तो 3 से गुणा कर दी, तो ये हो गया 2 आदमी, तो 3 लड़के और 3 आदमी बराबर हो गए। 3 लड़के बराबर किसके हैं, 2 आदमी के,
तो 2 आदमी जमा 3 लड़के बराबर 5 आदमी है। मान लीजिए 5 आदमी उस काम को एक दिन में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी पूरा करते हैं उसे 10 दिन में, और 8 आदमी 8 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 आदमी कितने में करेंगे, x दिन में। 8:5 समानुपात x अनुपात 10, 5 गुणा x 8 गुणा 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी कि x बराबर हो गया 16। तो यह काम 16 दिन में पूरा हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। उदाहरण 4 देखते हैं। एक स्कूटी 48 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 48 किलोमीटर बराबर 48,000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 गुना 60, यानी कि 3600 सेकंड। समय कम होने पर दूरी भी कम हो जाएगी, तो यहाँ अनुलोम समानुपात है। मान लिया स्कूटी 10 सेकंड में x किलोमीटर जाती है, तो समय है 3600 में जाती है 48,000, तो 10 में जाएगी x। 3600 अनुपात 10 समानुपात 48,000 अनुपात x। इसको इससे गुना करी, इसको इससे, ये हो गया 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इसको भाग करेंगे तो ये हो गया 133 सही 1/3। तो स्कूटी 10 सेकंड में 133 सही 1/3 मीटर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।